ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। येसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येशे परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्यान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा 18 नंबर का जो चैप्टर है वो चल रहा है। उसमें भी हमने 43 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 44 से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्लोक का उच्चारण जो होता है उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्रॉपर भगवान की वाणी है। नसन्नरज्जमूयं चैत्ताणं मुनिचरे नसन्नबद्धो निक्खन्तो सख्खं सक्केण चोयो। नसन्नरज्जमूयं चैत्ताणं मुनिचरे नसन्नबद्धो निक्खन्तो सख्खं सक्केण चोयो। दसन्नबद्धो यानी दशाण भद्र, जो दशाण भद्र राजा वो दसन्न रज्जम मूयम, मूयम यानी प्रमोदित, दसन्न रज्जम यानी दशारण देश का, रज्जम ने राज्य को, मूयम यानी प्रमोदित होकर के, प्रसन्न होकर के, चैतान उन्होंने क्या किया, चैतन छोड़ दिया और मुनि चरे और मुनि बन गए। सख्खम सक्केण चोयो, सख्खम यानी साक्षात, सक्केण यानी शक्र से, चोयो प्रेरित थे। इसके पीछे घटना है दशाण भद्र राजा के पीछे। दशाण भद्र राजा को अपने ऐश्वर्य का, यानी उनके पास बहुत ज्यादा मनी थी, इसके लिए उनको उनके ऊपर घमंड था कि मेरे जैसा इस संसार में कोई रिच मैन नहीं है, सबसे शक्तिशाली ऐश्वर्य संपन्न मैं हूं। उनके मन में अहंकार था अपने धन का, ऐश्वर्य का। एक दिन उसी नगरी में, दशाण भद्र नाम की जो नगरी थी, वह भगवान महावीर स्वामी का आगमन होता है। दशाण भद्र राजा के मन में विचार आता है, मुझे भगवान महावीर स्वामी का दर्शन करने के लिए जाना है, लेकिन ऐसे जाना है इतनी रिद्धि सिद्धि के साथ कि आज तक कोई भी ऐसा किसी ने भी दर्शन न किया हो, वैसे ठाट बाट के साथ मुझे जाना है। लोगों को पता चले कि दशाण भद्र के पास कितना वैभव है, कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है। अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए उनके मन में विचार आता है, मुझे ऐसे भगवान महावीर स्वामी का दर्शन करना है। इधर इंद्र को पता चलता है कि दशाण भद्र राजा को अपने वैभव का अहंकार है, उसके अहंकार को मुझे चूर चूर करना चाहिए। ऐसा चिंतन करके इंद्र भी, दशाण भद्र राजा भी ठाट बाट के साथ, इतना वैभव के साथ इधर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इधर इंद्र उससे भी 1000 गुना ज्यादा वैभव के साथ वो भी भगवान महावीर स्वामी का दर्शन करने के लिए आ रहा है। अब दोनों ही साथ में उतरते हैं नीचे। इधर दशाण भद्र राजा, इधर इंद्र। जैसे ही दशाण भद्र राजा ने इंद्र को देखा, अरे मैं सोच रहा था कि मेरे जैसा कोई भी आज तक ठाट बाट के साथ भगवान महावीर स्वामी के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन इसके पास तो, ये इंद्र के पास तो मेरे से भी ज्यादा वैभव है, धन है, कितना ऐश्वर्यशाली है। अब मुझे अपने स्वाभिमान को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए वो भगवान महावीर स्वामी के पास निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभु मुझे दीक्षा दे दो, मुझे साधु बनना है, मुझे साधु की जो महाव्रत है मुझे उसका त्याग करा दो, पचखान करा दो। उसी समय भगवान महावीर स्वामी का एक ही आंसर होता था लगभग, जहां सुहम देवानु प्रिय, जैसे आपको सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ काम में डिले मत करो।
दशाण भद्र राजा दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं, साधु बन जाते हैं। अब इंद्र देखता रह गया कि रिद्धि के आगे तो मैं, रिद्धि में तो मैं बड़ा था, रिद्धि से मैं उससे आगे था, लेकिन मेरे में त्याग करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए इंद्र भी दशाण भद्र राजा के चरणों में झुक गया। मैं तुम्हारे त्याग को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। रिद्धि, धन, वैभव में, ऐश्वर्य में मैं बहुत आगे था, लेकिन त्याग में तुम आगे हो। अपने अभिमान को सुरक्षित रखने के लिए दशाण भद्र राजा ने दीक्षा स्वीकार कर ली और अच्छे से संयम पाला और शायद मोक्ष गए होंगे। तो दशाण भद्र राजा, मैंने कई राजाओं ने दीक्षा ली, तो उसमें अभी अलग अलग नाम आ रहे हैं। इसमें इसी का श्लोक है, नमी नमे यपाणम सखम सक्येन चोयो चयूण गेयम वैदेही सामन्य पजुवट्टियो। ये जो हमने 9th नंबर का जो चैप्टर था, नमी राजर्षि नमी पवज्जा, उसमें ये श्लोक आया था, नमी नमे नमे अपाणम। तो जो नमी राजा था उसने अपने आप को नमा लिया, झुका लिया। सखम सक्येन चोयो, साक्षात इंद्र के द्वारा वो भी प्रेरित थे। जैसे ये इंद्र के द्वारा प्रेरित हुआ, क्योंकि इंद्र यदि इतने धन वैभव के साथ, ठाट बाट के साथ नहीं आते तो शायद दशाण भद्र के मन में वैराग्य नहीं होता, लेकिन उनके आने से उनका निमित्त मिल गया, उन्होंने दीक्षा स्वीकार कर ली। वैसे नमी राजर्षि ने भी अपने आप को झुका लिया। सखम सक्येन चोयो, साक्षात शक्र के द्वारा प्रेरित। चयूण गेहम वैदेही, वैदेही था और गेह मैंने घर अपना जो था, चयूण मैंने छोड़ करके सामान्य में बज्जुवट्टियों यानी सामान्य ने जैन दीक्षा स्वीकार कर ली। तो नमी राजर्षि थे, उन्होंने भी जैन दीक्षा स्वीकार की। दशाण भद्र राजा ने भी जैन दीक्षा स्वीकार की। यानी राजा भी उस समय कितनी दीक्षा लेते थे। और उसके बाद अब प्रत्येक बुद्ध कितने हुए हैं, इसमें कुछ प्रत्येक बुद्धों की चर्चा आ रही है। करकंडु कलिंगेषु पंचालेषु सदुम्मुहो नमीराया विदेहेषु गंधारेषु यनग्गै। ये 4 प्रत्येक बुद्ध हैं। तो आपको पता है प्रत्येक बुद्ध कौन होते हैं? ऐसे देखे 3 प्रकार के मुनि होते हैं। एक होते स्वयं बुद्ध मुनि, जो स्वयं बोधि प्राप्त करते, वो होते तीर्थंकर, उनको उपदेश की जरूरत नहीं होती है। प्रत्येक बुद्ध जो किसी एक निमित्त से उनको बोधि प्राप्त होती है, यानी कोई एक निमित्त मिलता है जिसके कारण उनके भीतर वैराग्य हो जाता है, फिर दीक्षा ले लेते हैं। तीसरे होते हैं बुद्ध बोधित, गुरु के उपदेश से उनको बोधि प्राप्त होती है, यानी गुरु का प्रवचन सुना, गुरु का उपदेश सुना, उनको सुन करके उनके मन में वैराग्य होता है, उसके बाद वो दीक्षा लेते हैं। ये जो 4 इसमें राजा बताए हैं। करकंडु था, वो कहाँ का था? कलिंगेशु, कलिंग देश का राजा था। पंचालेशु दुम्मुहो, और पंचाल जो देश था उसके राजा थे द्विमुख राजा। नमी राया विदेहेशु, जो नमी राजा थे वो विदेह का राजा था। मिथिला नगरी ऐसे नाम था, पर विदेह भी उनको कहा जाता था। विदेह का राजा था नमी राजर्षि। हमने 9th नंबर का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पूरी उनकी चर्चा थी इंद्र के साथ। गंधारेशु ये नग्गई, और गांधार देश में कौन था? नग्गतिर नाम का राजा था। ये चारों के 4 क्या है? प्रत्येक बुद्ध थे। कहा जाता है ये चारों के 4 एक ही समय में बुद्ध हुए, एक ही समय में केवली बने और एक साथ सिद्ध हुए। ये चारों प्रत्येक बुद्ध एक साथ ही एक ही समय में देवलोक से च्युत हुए थे। इनका जो डिटेल है वो हमें टीका में मिलता है। जो करकंडु जो था वो बूढ़े बैल को देख करके प्रत्येक बुद्ध हो गया। मैंने उनके जो गौशाला थी उनके पास, वहां पे एक बूढ़ा मतलब एक बैल था, बहुत यंग था, उनको बहुत पसंद था। वो रोज उनके पास जाते थे और कुछ दिन शायद बीच में नहीं गए और कुछ वर्ष शायद नहीं गए होंगे। थोड़े वर्षों के बाद जब देखा, पूछा कि ये कौन है, तो कि जो जिसको आप पसंद करते थे वो बैल है। पहले यंग था, इतना सुंदर लग रहा था, लेकिन अब वो ओल्ड एज में आ गया है, इसीलिए इसकी बॉडी ऐसी बन गई है। तो करकंडू राजा को विचार आता है
जैसे ही बेल ओल्ड हो गया है वैसे मुझे भी ओल्ड एज में आना पड़ेगा, मेरी कंडीशन भी बॉडी की वैसी हो जाएगी। तो उनको बूढ़े बेल को देख करके उनके मन में वैराग्य हो जाता है और वो भी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और पंचालेषु दुम्मुहो, जो पंचाल देश है उसके राजा थे दुम्मुह ने द्विमुख राजा थे। द्विमुख मतलब उनके दो मुख दिखाई देते थे। उन्होंने एक बार कुछ बनाने को कहा कि आप चित्रशाला बनाने के लिए आदेश दिया। तो चित्रशाला में क्या मिलता है, एक मुकुट मिलता है। चित्रशाला बना रहे थे, उसकी खुदाई हो रही थी, तो खुदाई करते करते एक मुकुट मिलता है। तो राजा को सूचना देते कि ये मुकुट मिला है। तो राजा क्या करता है, खुश होकर के उस मुकुट को पहनते हैं। जो मुकुट जैसे ही पहना, तो मुकुट के प्रभाव से उनके दो चेहरे दिखने लगे। इसीलिए लोगों ने उनका नाम क्या दे दिया, द्विमुख। द्वि माने दो, मुख यानी मुख, फेस, दो उनके फेस दिखाई देने लगे, इसीलिए राजा का नाम हो गया द्विमुख। तो राजा ने बाद में क्या है, राजा के 7 पुत्र भी होते हैं, एक पुत्री भी होती है। पुत्री बाद में होती है और पहले 7 पुत्र होते हैं। उसके बाद ये जो राजा था उसके पास जो मुकुट था, तो एक चंद्र प्रद्योत नाम का राजा हुआ है। तो चंद्र प्रद्योत को पता चला कि मुकुट तो बहुत सुंदर है, तो मुझे मिलना चाहिए। तो राजा से निवेदन करवाता है कि ये मुकुट प्लीज मुझे दे दो। लेकिन ये द्विमुख राजा मना करता है, ऐसे मैं मुकुट कैसे दे सकता हूँ। मुकुट यदि आपको चाहिए तो आपको 4 चीजें देनी पड़ेगी। यदि आप ये 4 चीजें मुझे देते हैं तो ये मेरा मुकुट में दे सकता हूँ। तो फर्स्ट है अनलगिरी हाथी, दूसरा है अग्नि भीरु रथ, तीसरा है शिवा देवी और चौथा है लोह जंग रेखाचारी। ये 4 चीजें अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपको ये मुकुट दे सकता हूँ। तो चंद्र प्रद्योत को ये अच्छा नहीं लगता है, उसको गुस्सा आता है और कुपित होकर के वो क्या करता है, चतुरंगी सेना लेकर के वो द्विमुख राजा पे क्या करता है, चढ़ाई करता है, युद्ध करता है। लेकिन राजा जो द्विमुख राजा थे, उनके पास जो मुकुट था उसका इतना प्रभाव था जिसके कारण उनकी जीत हो जाती है और चंद्र प्रद्योत की हार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, चंद्र प्रद्योत ने जो उनकी जो पुत्री थी द्विमुख की, वो बहुत सुंदर थी। उसको देख करके उनके मन में विचार आता है ये मुझे मिल जाए। तो चंद्र प्रद्योत राजा के साथ अपनी पुत्री की शादी भी कर देते हैं। और उसके बाद चंद्र प्रद्योत राजा तो अपने घर चला जाता उज्जैनी। और एक बार इंद्र महोत्सव होता है। तो इंद्र महोत्सव होता है तो सब लोग इंद्र महोत्सव देखने के लिए जाते हैं। राजा भी जाता है, राजा ने भी इंद्र महोत्सव की पूजा की, सब कुछ किया। और उसके बाद जैसे ही 7 दिन तक ये इंद्र महोत्सव चलता है, इंद्र महोत्सव खत्म हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, जैसे गणेश जी चतुर्थी होती है, गणेश जी को कितना सजाते पूजा करते हैं। उसके बाद जब गणेश चतुर्थी चली जाती है तो उसका विसर्जन हो जाता है। तो वैसे ही इंद्र महोत्सव कंप्लीट हो जाता है। तो वो फिर क्या करते हैं लोग, उस इंद्र महोत्सव जो पूजा की थी जिसके ऊपर, वो लकड़ी का मतलब बहुत ज्यादा सजाया हुआ था, तो सारी सजावट निकाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं ऐसे रोड पे। तो एक दिन वो जो ये द्विमुख राजा जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे इंद्र, उस दिन तो इतनी इसकी पूजा हो रही थी इंद्रध्वज की, आज इंद्रध्वज की ये हाल है, ये दशा है, और आज ये गंदे स्थानों में पड़ा है। तो लोगों ने इसकी इतनी पूजा की थी, स्थान स्थान पर इतने नृत्य हो रहे थे, मैंने भी इसकी पूजा की थी, आज इसके सारे आभूषण निकाल दिए और इसको सड़क पर फेंक दिया। एक दिन राजा के मन में विचार आता है, इंद्रध्वज को देख करके उनके मन में क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। तो इंद्रध्वज अब क्या है, ऐसे काष्ठ का जो पुतला होता है वैसे वो गंदे स्थानों में जो गटर होते हैं उस स्थानों में वो पड़ा था। उसे देख करके विमुख राजा को वैराग्य हो जाता है। वो पंचमुष्टि लोच करता है स्वयं और वहां से चल पड़ता है, साधु जीवन स्वीकार करता है। कहने का मतलब है जो पंचाल राजा था, पंचाल देश का जो राजा द्विमुख था, उसको इंद्रध्वज को देख करके वैराग्य होता है। करकंडू जो था राजा,
जो कलिंग का, उनको बूढ़े बैल को देख करके उनको वैराग्य हो जाता है। नमी राया विदेहेसु, जो नमी राजा जो विदेह के थे, उनको चूड़ी की आवाज जब आ रही थी, जब बंद हो गई तो उनको वैराग्य हो जाता है। क्योंकि जो नमी राजर्षि थी, हमने 9वें चैप्टर में चर्चा की थी, फिर भी बता देती हूँ कि नमी राजर्षि थे, उनके शरीर में दाह ज्वर हो गया था, यानी पूरे शरीर में इतनी जलन हो रही थी। तो रानियों ने क्या किया, जलन को कम करने के लिए चंदन का लेप करना था, तो चंदन उसके लिए घिस रहे थे। तो चूड़ियां बहुत ज्यादा पहनी हुई थी, उससे आवाज आ रही थी, साउंड आ रही थी। तो जो व्यक्ति बीमार होता उसको पसंद नहीं होता है कि ऐसे कोई साउंड करे। तो राजा ने रिक्वेस्ट किया कि ये जो आवाज आ रही मुझे पसंद नहीं आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा उसे पेन हो रहा है, जलन हो रहा है, प्लीज इस आवाज को बंद करे, जो साउंड हो रही है उसको बंद करे, चंदन घिसना बंद कर दे। तो रानियां समझदार थी, रानियों ने क्या किया, सारी चूड़ी निकाल दी, एक सुकन की चूड़ी रखी, क्योंकि जो सुहागन होती है बिना हाथ चूड़ी के नहीं होती, एक एक चूड़ी होती है उनके हाथ में। आजकल तो वो नहीं रहा, पहले के जमाने में ये था कि सुहागन होती है उनके हाथ में चूड़ी रहनी चाहिए। तो एक एक चूड़ी वो सुहाग पूर्ति रखती है और बाकी सब निकाल देती है। चंदन घिस रहे थे, तो राजा ने पूछा क्या चंदन घिसना बंद हो गया अपने दूध से? तो नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है। तो क्या आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो कि चूड़ी रानियों ने उतार दी है, केवल एक चूड़ी रखी है, बहुत ज्यादा चूड़ी थी इसीलिए घर्षण से साउंड हो रही थी, लेकिन अब एक चूड़ी रखी है इसलिए साउंड नहीं आ रही है। जैसे ही राजा नमी राजर्षि ने ये सुना तो उनको मन में लगा कि अरे दुख कहाँ है, जहाँ दो मिलते वहां दुख है, अकेले में कोई दुख नहीं है। नमी जो एकाकी बोलो कोई दो मिलिया दुख होए, दो में दुख होता है, दो अकेले में कोई दुख नहीं है। तो मेरी आत्मा अकेली है, ज्ञान दर्शन से युक्त है और मुझे अब असली सुख को पाना है। असली सुख पासे मारी आत्मा एकाकीपन में। अब राजा नमी विचार करते, अब असली सुख जो परमानेंट सुख है, वो शाश्वत सुख जो मोक्ष के सुख है, अब मेरी आत्मा प्राप्त करेगी। अब मुझे राज्य का त्याग करके संयम जीवन स्वीकार करना है। तो राजा महाराजा जो होते थे उनके भीतर भी वैराग्य हो जाता था, वो भी दीक्षा लेते थे। एक निमित्त मिलता, कितने हनुकर्मी होते थे, पहले थी युद्ध करते, कितने सब कुछ करते थे, लेकिन जैसे एक निमित्त मिला वैराग्य हो गया नमी राजर्षि को। और गंधारे से लग गई, जो गंधार देश का जो राजा था लग गई, तो उनको जो गांधार देश का राजा था लग गई, उनको कैसे भाव होता है, वो भी बुद्ध बोधित था। तो उनको भी गुरु के उपदेश से उनको भी वैराग्य हो जाता है। नहीं सॉरी, नगति जो राजा था उनको जो आम्र मंजरियां होती है ना, आम्र मंजरी यानी जो पेड़ होता है, मैंगो का ट्री होता है, उसमें पहले पहले क्या होती है, मंजरियां लगती है, मंजरी छोटी छोटी मंजरी लगती है। तो एक बार वो घूमने के लिए जा रहे थे, बहुत ही वृक्ष इतना हरा भरा और बहुत अच्छी मंजरियां लगी हुई थी। तो राजा बहुत खुश होता है उसको देख करके। लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद, उतना मुझे पूरा पता नहीं, लेकिन वो घूमने के लिए जाते हैं और उस वृक्ष पे अब कुछ भी नहीं था। पहले इतना लदा हुआ था फल फ्रूटों से और मंजरियों से, लेकिन अब कुछ भी नहीं। तो अपने साथ में जो व्यक्ति थे उनसे पूछा कि अरे ये क्या बात है, वो वृक्ष था वो कहाँ गया? तो यही वृक्ष है, अब सारा ही उसके जो फल फ्रूट थे, मंजरियां लगी थी, सब कुछ सूख गया है, खत्म हो गया है। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, अरे ऐसा होता है तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही होने वाला है, अभी मेरे पास सब कुछ है, एक दिन ये सब कुछ छूट जाएगा, अच्छा है वो छूटे उससे पहले मैं खुद छोड़ दूं। ऐसा चिंतन करके नगति राजा भी क्या करते हैं, दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये चार प्रत्येक बुद्ध है। तो जो करकंडूर जो राजा थे उनको बूढ़े बैल को देख करके वैराग्य हो गया। जो द्विमुख राजा थे उनको इंद्रध्वज को देख करके प्रतिबुद्ध हो गए वो। और नमी राजर्षि थे, चूड़ी की जो शांति लगी, चूड़ी में कोई आवाज नहीं आ रही है, तो उससे उनका वैराग्य जागृत हो जाता है। और नगति मंजरी विहीन आम्र वृक्ष को देख करके वो प्रतिबुद्ध हो गए। ये चारों के चार
प्रत्येक बुद्ध हुए हैं। इसका डिटेल भी उत्तराध्ययन सूत्र के टिप्पण में पूरी सबकी स्टोरी भी दे रखी है। मैंने तो शॉर्ट में आपको बताया है, डिटेल से आपको पढ़ना है तो उसका जो टिप्पण है उसको पढ़ सकते हैं। ए नरिंदव सभा निखंताजिर शासने पुत्ते रज्जेथ वित्ताणम सामन्ये पजुवट्ठियो। ए नरिंदव सभा निखंताजिर शासने, राजाओं में वह सभा है ना वृषभ के समान श्रेष्ठ। पुत्ते रज्जे रवित्ताण, पुत्र को राज्य पे स्थापित करके जिन शासन में निखंता जिन शासन में प्रवर्जित हो गए। सामान्य पजुवट्ठियो, श्रमण धर्म में सदा पजुवट्ठियो मने प्रयत्नशील रहे। मने राजाओं, जो राजा होते हैं वो तो श्रेष्ठ होती है। उन्होंने क्या किया, अपने जो पुत्र थे, बड़े पुत्र होते हैं, जिसको योग्य पुत्र होते हैं, उनको राज्य का भार सौंप करके वो भी क्या करते हैं, दीक्षा को स्वीकार करते हैं। सोवीर राय वशभो चेचारज मुनि चरे उद्दायणो पुब्बयो पत्तो गई मनुत्तरम। सोवीर राय वशभो, और सोवीर राजाओं में वृषभ के समान। सोवीर के राजा कौन थे, उद्दायणो। उद्रायन राजा ने क्या किया, रज्जम चेचा, रज्जम ने राज्य को छोड़ करके क्या किया, मुनि चरे, मुनि जीवन को स्वीकार किया। पब्बियों ने प्रवर्जित हो गए और अनुत्तर गति को प्राप्त हुए, यानी मोक्ष गति को प्राप्त हुए। जो उदयन राजा था उनकी भी घटना आती है। उदयन राजा के मन में भाव होते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो बहुत दूर है, तो मैं कैसे दीक्षा स्वीकार कर सकता हूँ। यदि भगवान महावीर स्वामी स्वयं यहाँ पधार जाए सौवीर नगरी में, वितभय नगरी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दीक्षा ले सकता हूँ। भगवान महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी थे, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय तो कोई इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई मैसेज छोड़ सके या बोल सके। तो भगवान महावीर स्वामी के पास तो केवल ज्ञान था, साक्षात। तो उनके मन में विचार आता है कि भगवान महावीर स्वामी सोचते कि उद्दायन राजा है, उनके मन में भाव है दीक्षा लेने का, तो क्यों नहीं मुझे उनका उद्धार करना चाहिए। लगभग 800 योजन का विहार करके जहां ये सौवीर नगरी थी, वहां भगवान महावीर स्वामी पधारते हैं और भगवान महावीर स्वामी स्वयं तारने के लिए भक्त को आ जाते। कितनी बड़ी बात है, भगवान स्वयं भक्त को अगर इच्छा हो तरने की तो भगवान स्वयं पधार गए। उदय राजा था, तो राजा विचार करता है ये जो राज्य है मैं किसको सौंपूं, क्योंकि राजा राजेश्वरी नरकेश्वरी, राजा यदि राज्य का संचालन करता है उसी पर उनकी मृत्यु हो जाती है, राजपाट का त्याग नहीं करते हैं, राज्य अवस्था भोगते भोगते मृत्यु हो जाती है तो नरक में जाता है। तो मैं अपने बेटे को नरक में क्यों भेजूं, मैं तो त्याग कर रहा हूं, मेरे बेटे को क्यों डुबाऊं। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना जो बेटा था उनको तो उन्होंने राज्य नहीं दिया, उनका जो भांजा था, केसी नाम का भांजा था, उसको राज्य दे देते हैं। जैसे बेटे को पता चलता है कि पिताजी ने ऐसा किया है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उससे वो बड़ा मतलब दुखी हो जाता है। बाद में वो धर्म ध्यान करता है, लेकिन पिताजी के प्रति, उदयन राजा के प्रति उनका वेर बंध जाता है, जिसके कारण उनकी गति भी बिगड़ जाती है। लेकिन राजा उदय है वो भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा लेते हैं और इतनी क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनको केसी जो उनका भांजा जो राज्य दिया था जिसको, उनको पता चलता है, क्योंकि वापस वो अपनी नगरी में विहार करते करते पहुंचे थे, तो किसी ने कान भर दिए कि ये राजा तो आपका राज्य लेने के लिए आ रहे हैं। तो केसी ने क्या कर दिया, उनको पॉइजन दे करके मार दिया, पॉइजन दे दिया। तो लेकिन मुनिराज ने, यानी उदयन राजर्षि ने क्या किया, इतनी क्षमता रखी, उनको केवल ज्ञान हो गया, उनका मोक्ष हो गया। तो उद्दायो पवियो, उदयन राजा भी प्रवर्जित हुए और अनुत्तर गति को प्राप्त हुए। अनुत्तर गति का मतलब है मोक्ष गति को प्राप्त हुए। तहेव काशी राया सेव सच्च परक्कमे काम भोगे परिचज्ज वहणे कम्म महावणम। तहेव इसी प्रकार सच्च परक्कमे, सत्य के लिए, परक्कमे ने पराक्रम करने वाले,
काशी राया सेओ, काशी राज सेओ माने श्वेत, काशी राजा थे वो श्वेत ने क्या किया, काम भोगे परिचर्य, काम भोगों का त्याग करके कहने कम महावनम, महावन का कर्म रूपी, कम यानी कर्म रूपी महावन का उन्होंने क्या कर दिया, कहने खत्म कर दिया, उन्मूलन कर दिया, यानी सारे कर्मों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी उनका भी मोक्ष हो गया। काशीराज जो श्वेत थे उन्होंने भी काम भोगों को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, और जो 8 कर्म थे उनके साथ युद्ध किया और 8 कर्म को खत्म करके वो भी मोक्ष चले गए। तहेव विजयो राया अनट्ठा कित्ति पव्वये रज्जन्तु गुण संवित्तम पयहित्तु महाजसो। तहेव विजयो राया, विजय नाम की जो राजा है उनकी क्या थी, अनूठा कीर्ति, कीर्ति यानी कीर्ति थी, माने बहुत ज्यादा कीर्ति थी उनकी, और महाजसो महान यशस्वी थे। उन्होंने भी क्या किया, रज्जम तु गुण समृद्धम, गुण से समृद्ध रज्जम राज्य को वही हितु छोड़ करके ये दीक्षा ग्रहण कर ली। इतने महान यशस्वी थे और उनकी कीर्ति भी बहुत ज्यादा थी, यश भी बहुत ज्यादा था, उनका राज्य भी बड़ा समृद्ध था, सब प्रकार की फैसिलिटी थी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, इतने बड़े राजा थे। उन राजपाट को छोड़ करके उन्होंने भी क्या किया, जिन शासन में दीक्षा ग्रहण कर ली। तहे बुग्गम तवम किच्चा अवकित्येन शेषा महाबलो राय ऋषि अद्दाय शिरसा शिरम। तहे बुग्गम तव किच्चा अवकित्येन शेषा, अब महाबल जो राय ऋषि राजर्षि हैं उन्होंने क्या किया, अवकित्येन शेषा, व्याक्षुप्त अनाकुल चित्त से, चेसा ने चित्त से, उग्र उग्गम तवम किच्छा, उग्र तप किया, और महाबलो अद्दाय शीर्षा शीरम, शीर्षा ने सिर से सिर को प्राप्त किया, यानी शरीर में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा सिर, और वैसे ही मोक्ष गति भी सबसे श्रेष्ठ गति है। अपना सिर दे करके जिन शासन में उन्होंने सिर को प्राप्त कर लिया, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कहम धीरो अहे ओम उम्मत्तो व महिम चरे ए विशेष मादाय सुरादड़ परक्कमा। कहम धीरो अहे ओम, जो ये भरत आदि शूर और दृढ़ पराक्रमशाली राजा दूसरे धर्म शासनों से जैन शासन में विशेषता पाकर यही प्रवर्तित हुए। मैंने पहले चक्रवर्ती का कल आया था प्रसंग कि चक्रवर्ती आज 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती ने दीक्षा ग्रहण जिन शासन में की, क्योंकि जैन शासन है वो दूसरे धर्मों से स्पेशल है, विशिष्ट है, इसीलिए वो सभी जैन धर्म में दीक्षित हुए। और ये जो राजा है उन सभी ने भी जैन धर्म में दीक्षा स्वीकार की, दूसरे धर्म में होते हुए भी मतलब जैन शासन में आकर के दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि जैन शासन है वो सब धर्मों से विशिष्ट है, इसलिए सभी राजा क्या करते हैं, जैन धर्म में आकर के वो प्रवृत्त होते हैं। फिर धीर पुरुष एकांत दृष्टिमय अहेतुवादियों के द्वारा उन्मत्त की तरह कैसे पृथ्वी पर विचरण करे। मैंने दूसरे जो राजा थे, दूसरे धर्म को मानने वाले थे, वो राजा भी जिन शासन में आकर के वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो हम भी बिना मतलब एकांत दृष्टि रख करके हम क्यों इस संसार में रहे। अचंत नियान खमा सच्चा में भाष्या वही अतरिंसुम तरंते गे तरिसंती अणा गया। अचंत माने अत्यंत युक्ति युक्त, नियान माने युक्ति युक्त, और सच्चा माने सत्य, भाष्या माने भाष्या वही सत्य बात कही, मैंने ये अत्यंत युक्ति युक्त और सत्य बात कही है। अतरिंसु तरंतेंगे मैंने एक मैंने कई जीव संसार से तैर गए, अतीत में पास्ट में कई लोग संसार से तैर गए, कई लोगों का तो मोक्ष हो गया। तरिन संति और तैरेंगे और तरेंगे, यानी भविष्य वर्तमान में भी कितने लोग मोक्ष जा रहे महाविद्य क्षेत्र से। अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन महाविद्य क्षेत्र से तो एनी टाइम मोक्ष जा रहे हैं,
क्योंकि मैक्सिमम गैप कितना रहता है विरह काल मोक्ष के लिए? 6 मंथ रहता है। 6 मंथ से ज्यादा विरह काल रहता नहीं, यानी 6 मंथ में तो कोई नहीं कोई हम मोक्ष जाएगा ही। ज्यादा से ज्यादा गैप कितना होगा? 6 मंथ का, उससे आगे होगा नहीं। एवरी मोमेंट वहां से मोक्ष हो रहा है। और तरिशंतीर्ण आ गया, भविष्य में भी बहुत सारे जीव तरेंगे जो संयम जीवन स्वीकार करेंगे, जो साधु जीवन का आचरण करेंगे, संयम का आचरण करेंगे, धर्म करेंगे। वो धर्म जिसने किया वो पास्ट में भी तर गए, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। प्रेजेंट में भी वो धर्म को स्वीकार करके वो तिर रहे हैं। और इन फ्यूचर में भी बहुत सारे जीव इन महाव्रतों को, धर्म को स्वीकार करके, व्रतों का अच्छी तरह से पालन करके बहुत सारे जीव भविष्य में भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कहम धीरे अहे ऊहिम अत्ताणम परियावशे सब संग विनिमुक्के सिद्धे हवै निरेतिबे में। कहम धीरे अहे हूँ, धीरे मैंने धीर पुरुष एकांत दृष्टि में अहेतुवादियों वादों से अपने आप को अपने आप को कैसे पर्यावसन लगाए। सब संग भी निमुक्के, जो सब संगों से मुक्त होता है। संग का मतलब होता है आसक्ति, अटैचमेंट। जो सब प्रकार के अटैचमेंट से जो मुक्त होता है, और वो क्या होता है? सिद्धे हवै निरे, वह कर्म रहित होकर सिद्ध हो जाता है। जब तक हमारा अटैचमेंट यानी मोह नहीं छूटता है तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। मोह के कारण ही हमें किसी के प्रति राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, इसीलिए हमारा मोक्ष नहीं हो रहा है। मोक्ष होने के लिए क्या जरूरत है? हम डिटेच कितना रह सकते हैं, हमारी फैमिली के प्रति, हमारी बॉडी के प्रति हमारा जो स्नेह है, मोह है, उसको हम कितना कम कर सकते हैं। जितना मोह कम करेंगे और व्रतों का हम अच्छी तरह से पालन करेंगे, साधना करेंगे। श्रावक है तो भी श्रावक के व्रतों का अच्छी तरह से पालन करें, साधु है वो साधु के व्रतों का पालन करता है। जो भी हम व्रत स्वीकार करते हैं उनकी हम अच्छी आराधना करते हैं तो हमारा भी मोक्ष हो सकता है। कैसे कैसे पाप कर्म करके भी उनका मोक्ष हो जाता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? बस पुरुषार्थ करने की जरूरत है। हम पुरुषार्थ करें जिससे हमारा जो गोल है मोक्ष, उसको हम भी प्राप्त कर सके। इसी आशा के साथ ओम अरहम 18 नंबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम 19 नंबर का यानी 19वां जो चैप्टर है मृगापुत्र का, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैसे मृगापुत्र को वैराग्य होता है, कैसे जाति स्मृति ज्ञान होती है, कैसे माँ और बेटे का डायलॉग चलता है, बहुत लंबे चौड़े डायलॉग चलता है, वो इंटरेस्टिंग है। और कैसे वो जाति स्मृति ज्ञान से बताएगा कि मैंने कैसे कैसे दुखों को भोगा है। नारकी में मैं गया हूँ, एक बार नहीं अनंत बार। गुजराती में वो मृगापुत्र की सजाएं मुझे आती थी, उसमें आता है कि साते नर के, मृगापुत्र बोल रहा है, माँ परमिशन नहीं दे रही तो वो बोलता है साते नर के गयो जीर अनंता अनंती वार छेदन भेदन वेदना जीर कहे तन आवे पार हो मायड़ी क्षण लाखेड़ी रे जाए। कि आप परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन ये एक पल, एक मोमेंट जो बीत रहा है, मेरा लाख रुपया जैसे कैसे खत्म हो रहा है, वैसे लाख का मतलब मूल्य जितना होता है उतना मेरे एक समय का भी मूल्य है। इसलिए तुम विलंब मत करो, मुझे जल्दी दीक्षा की अनुमति दो। ऐसे बहुत अच्छे डायलॉग चलेंगे, इंटरेस्टिंग है, उसको हम कल से स्टार्ट करने का भाव रखते हैं। भगवान की वाणी के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्समिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोय सब्बसाणं, ऐसो पंच नमस्कारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सभ्ये सिंह वडमंग हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा
साहू लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। वहां के लोग कितने हलुकर्मी होते थे, एक घटना घटती उनको देख करके उनको वैराग्य हो जाता था। अभी तो इतनी घटनाएं हो रही है फिर भी वैराग्य नहीं होता है। कितने प्लेन क्रैश हो रहे, कितना कहीं तबाही हो रही, साइक्लोन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, चारों मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तो ये बोलते हैं ना 2025 से लेकर 30 तक का समय जो अच्छा नहीं है उसमें बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं होगी। कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, कहीं प्लेग फ्लड आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इतना इतना हो रहा है फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता है कि चलो अब अपना लाइफ ये तो छोटी सी मिली है हमें, चलो हम दीक्षा ले ले। दीक्षा नहीं ले तो कम से कम महाव्रत नहीं ले तो श्रावक के जो 12 व्रत है उनको तो स्वीकार करे। वो भी स्वीकार करने में उनको लगता है हमारे से टूट जाएंगे, तो उनमें भी उनको डर लगता है। तो उन राजाओं को याद करो, इतने बड़े बड़े राज्य के ऊपर वो थे, इतना सब कुछ था, फैसिलिटी, क्या कमी थी? कुछ भी कमी नहीं थी, फिर भी उनको वैराग्य हो गया। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते उनको भी वैराग्य हो गया। तो हम भी कोशिश करें कि हमारा वैराग्य कैसे आए, उसके लिए रोज श्रावक की जो 3 मनोरथ है उसका हम चिंतन करें और खाते पीते हम त्याग करें और मनुष्य भव मिला है उसका भगवान महावीर स्वामी का वाक्य याद रखें, समयम गोयम मापमाय, समयम गोयम मापमाय। ये छोटा सा मौका हमें मनुष्य भव का मिला है। भगवान ने कहा था 10वां चैप्टर पढ़ा तब, दुल्लहे खलु मानुष्ये भवे चिरकालेन विसव्वपाणिनम गाढ़ाय विभाग कम्मणो समयम गोयम मापमाय। दुल्लहे खलु मानुष्य भव, ये मनुष्य भव है सबके लिए, सभी प्राणियों के लिए, अपने लिए नहीं, सभी जितने भी संसार में प्राणी हैं उन सभी के लिए मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है। क्योंकि गाढ़ाय विभाग कम्मणो, प्राणी के जो कर्म विपाक है वो गाढ़ है, निकाचित चिकने हैं, गाढ़ मन तीव्र है, निकाचित ने गाढ़ मन तीव्र कर्म विपाक होता है, जिसके कारण मनुष्य बहुत जल्दी नहीं मिलता है। अधिकांश हमारा जन्म तिरंज गति में ज्यादा होता है, तिरंज गति, नरक गति, देव गति में मतलब ज्यादा होता है। मनुष्य हम बहुत कम बनते हैं, मनुष्य भी बन जाए उसमें भी हम जैन बने, आर्य क्षेत्र मिले वो भी बहुत कम होता है। कहा जाता है एवरी मोमेंट जो 1 मिलियन जो जीव होते हैं 1 अरब जीवों का जन्म होता है, उनमें से मनुष्य कितने बनते हैं? 100 बनते हैं, और 100 में से 99 तो नॉन जैन, 1 जैन बनता है। तो उसमें हमारी लॉटरी लगी है, परमात्मा की शासन में हमारी लॉटरी लगी है। तो वी आर वेरी लकी कि हम भगवान के शासन में हम आए हैं, तो भगवान की वाणी हमें सुनने को मिल रही है। तो वो सभी भाग्यशाली है कि घर बैठे भगवान की वाणी हमें सुनने को मिल रही है। तो भगवान की वाणी हमें समझ में आए ना आए फिर भी हम सुनते हैं, उससे भी बड़ा हमें लाभ होता है। घर में यदि आगम भी होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, उससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे घर में रहते हैं। एक आगम तो हर व्यक्ति को शोकेस में रखना चाहिए। आप रखते हैं खिलौने, बहुत सारी सजावट करते हैं, लेकिन आगम भी हमें रखना चाहिए, उसका भी अच्छा प्रभाव होता है, पॉजिटिव वेव्स हमें मिलती रहती है। ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ